हमने तो टूथपेस्ट का प्रयोग करना छोड़ दिया है क्योंकि टूथपेस्ट कार्सिनोजेनिक है। टूथपेस्ट कैंसर कर सकती है। और अगर आप अभी भी टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि आप हर रोज सुबह उठते ही और सोने से पहले अपने दांतों की सुंदरता और मजबूती के लिए जिस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं वो आपको मृत्यु तक भी पहुंचा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समय से पहले मृत्यु शैया पर सुला सकती हैं और धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। भारत में हर साल 2.5% की दर से कैंसर के केस बढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे टूथपेस्ट जैसे केमिकल युक्त पदार्थ आपके स्वास्थ्य और आपके शरीर के दुश्मन बने हुए हैं। हम में से अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि टूथपेस्ट में कुछ ऐसे हानिकारक रसायन पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं बल्कि नुकसानदायक हैं। ऑलमोस्ट सभी टूथपेस्ट में फ्लोराइड, सोडियम लोरिल सल्फेट SLS, सोडियम मोनोसल्फेट SMS, आर्गिनिन, ट्राइक्लोजन आदि केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। अब एक एक करके इन सभी केमिकल कंपाउंड्स के साइड इफेक्ट्स जानते हैं। सबसे पहले फ्लोराइड की बात करते हैं। फ्लोराइड को अक्सर हमारे दांतों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण बताया जाता है, पर फ्लोराइड के कारण हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हमारे ब्रेन और न्यूरॉन सिस्टम पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। फ्लोराइड के कारण दिमाग की कोशिकाएं विकसित नहीं हो पाती हैं और यदि बच्चा फ्लोराइड को निगल ले तो वह दिमागी रूप से कमजोर रह सकता है। उसकी नर्व सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। फ्लोराइड बच्चों के दिमाग को सीमित बना देता है, जिससे बच्चा या बड़ा भी समाज और देश के कठिन मुद्दों से दूर रह जाए और ये राजनेता और पूंजीपति अपनी मर्जी से शासन चला सके। वरना फ्लोराइड टूथपेस्ट में डालना जरूरी नहीं है। फ्लोराइड के बिना भी टूथपेस्ट बनाई जा सकती है। साबुन और वॉशिंग पाउडर में झाग बनाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है वही सोडियम लोरिल सल्फेट, सोडियम मोनोसल्फेट और अदर सोडियम कंपाउंड्स ही झाग बनाने के लिए टूथपेस्ट में प्रयोग किए जाते हैं। सोडियम लोरिल सल्फेट एक ऐसा केमिकल है जो कैंसर के कीटाणुओं को पैदा करता है, मुंह में छाले और जलन पैदा कर सकता है, आगे चलकर हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को बढ़ावा देता है। और यह केमिकल तो लगभग हर टूथपेस्ट में पाया जाता है, जिसे आप अपनी टूथपेस्ट के पीछे इंग्रेडिएंट्स में देख सकते हैं। मतलब अगर आपको कैंसर का शिकार होना है तो ही टूथपेस्ट का इस्तेमाल करो। ट्राइक्लोजन, जिसे कहने को तो कई टूथपेस्ट कंपनियों ने प्रयोग करना बंद कर दिया है, पर कुछ टूथपेस्ट में अभी भी प्रयोग किया जाता है, किसी में ज्ञात तौर पर तो किसी में अज्ञात तौर पर। रिसर्च के अनुसार ट्राइक्लोजन में कई प्रकार के कार्सिनोजेंस, कैंसर पैदा करने वाले कीटाणु पाए गए हैं, जिससे वुमेन्स में ब्रेस्ट कैंसर और मेंस में रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा ट्राइक्लोजन के कारण हार्मोनल असंतुलन भी पैदा होता है। आर्गिनिन भी पेट दर्द, लीवर में सूजन, लो बीपी जैसी कई बीमारियों का कारण बन सकता है। ये हार्मफुल केमिकल्स टूथपेस्ट के अलावा माउथ फ्रेशनर्स, एयर फ्रेशनर्स, हैंड वॉशेज और सैनिटाइजर जैसी चीज़ों में भी पाए जाते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। एयर फ्रेशनर्स में पाया जाने वाला फॉर्मेल्डिहाइड, माउथ वॉशेज में पाए जाने वाले केमिकल युक्त अल्कोहल एंड प्रेजर्वेटिव कंपाउंड्स भी कैंसर के कीटाणुओं को पैदा करते हैं। बहुत सी टूथपेस्ट में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे मसूड़ों की सतह को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, मसूड़ों में सूजन ला सकते हैं, मसूड़ों को संवेदनशील बना सकते हैं। टूथपेस्ट में पाए जाने वाले कुछ स्क्रबिंग एजेंट्स दांतों की ऊपरी सतह यानी एनामल को घिस सकते हैं, जिससे हमारे दांत कमजोर होकर भुरने लग जाते हैं और दांतों में जल्दी सड़न भी आ सकती है। आप में से कई लोग सोचेंगे कि मैं तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करता हूं, मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ। लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात एक्चुअली ये है कि आप इन साइड इफेक्ट्स को गहराई से सोचकर सीरियसली नहीं लेते हैं और इन वस्तुओं को इन साइड इफेक्ट्स का कारण नहीं मानते हैं। जिंदगी में कभी ना कभी तो आपको मुंह में छाले हुए होंगे, पेट में जलन हुई होगी और थकावट,
उल्टी, बदन दर्द, दिमाग में अशांति, छोटी मोटी चीजें भूल जाना, बुखार आदि हेल्थ प्रॉब्लम्स तो आप लाइफ में कई बार फेस करते हैं और न जाने कितने ही लोग कैंसर, हार्ट अटैक और पैरालिसिस जैसी बड़ी बीमारियों से भी पीड़ित हैं। पर क्या कभी आपने इन हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाने की कोशिश की है? इन हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण कहीं ना कहीं वो वस्तुएं और सेवाएं हैं जो आपको बार बार टीवी पर, मोबाइल पर दिखाई जाती हैं। अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो वस्तुएं और सेवाएं आपको बार बार ऐड में दिखाई जाती हैं, जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रचार बार बार राजनेताओं और सुपरस्टार्स के द्वारा किया जाता है, उनमें से कोई भी चीज आपके फायदे के लिए नहीं है। वो आपको किसी ना किसी रूप में नुकसान ही पहुंचाएगी। जैसे कोरोना टाइम में वैक्सीन का कितना प्रचार प्रसार किया गया, पर क्या किसी एड में या किसी नेता ने आपको वैक्सीन के साइड इफेक्ट बताए? नहीं। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद कोर्ट और वैज्ञानिकों ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट को प्रमाणिकता दे दी। उसी प्रकार जिन टूथपेस्ट्स, फास्ट फूड्स, डिटर्जेंट्स और साबुन आदि चीज़ों की आपको बार बार ऐड दिखाई जाती है, वो किसी ना किसी रूप में आपके लिए हार्मफुल ही है। क्योंकि आज की इस झूठे दिखावे की दुनिया में किसी भी अच्छी चीज़ का प्रचार नहीं किया जाता, सिर्फ उन्हीं चीज़ों का प्रचार किया जाता है जो किसी ना किसी रूप में हमें कमज़ोर बनाती हैं। क्योंकि जब आप कमज़ोर होंगे तो आप किसी भी शासन और व्यवस्था का विरोध करने की स्थिति में नहीं होंगे और ये राजनेता और पूंजीपति अपनी मर्जी से देश को खाते रहेंगे, खोखला बनाते रहेंगे। आपको टीवी पर बार बार जिन वस्तुओं की ऐड दिखाई जाती है वो आपको धीरे धीरे कमज़ोर बना रही है। क्योंकि अगर ये वस्तुएं एकदम आप पर साइड इफेक्ट कर दें तो इनका पर्दाफाश हो जाएगा, कोई इन वस्तुओं को नहीं खरीदेगा। अमेरिका जैसे देश भी हमसे अच्छे हैं, कम से कम वहाँ टूथपेस्ट जैसी हार्मफुल वस्तुओं पर वार्निंग लिखी जाती है, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, यू आर एट रिस्क, दिस मे हार्मफुल फॉर हेल्थ। अमेरिका जैसे देशों में तो टूथपेस्ट जैसी कई प्रकार की हार्मफुल वस्तुओं को बैन भी कर दिया जाता है, पर हमारे यहाँ कुछ टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, साबुन और फूड आइटम्स पर लिखा होता है नेचुरल, केमिकल फ्री। पर क्या आपको लगता है कि ये वस्तुएं वास्तव में केमिकल फ्री हैं? अब आप ही सोचिए, जिस देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, क्या वहाँ की एजेंसीज जो इन फूड आइटम्स या इन वस्तुओं को सर्टिफाई करती हैं, क्या वो भ्रष्टाचार से मुक्त होंगी या वो बिना भ्रष्टाचार का हिस्सा बने इन वस्तुओं की क्वालिटी को सर्टिफाई करती होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये है कि जिस वस्तु पर लिखा है केमिकल फ्री, जिस टूथपेस्ट पर लिखा है ट्राइक्लोजन फ्री, फ्लोराइड फ्री, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो वस्तु केमिकल फ्री है या नहीं। इन केमिकल युक्त टूथपेस्ट से बचने के लिए आपको घरेलू या देसी दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए, दांतुन करनी चाहिए। क्योंकि आज के समय में जहां मनुष्य की ही कोई गारंटी नहीं है, वहां वस्तु की गारंटी की कल्पना करना तो बेकार ही है। जैसे आप हमारी इस वीडियो के टॉपिक टूथपेस्ट से ही ले लीजिए। एक सर्वे के अनुसार 90% से ज़्यादा टूथपेस्ट में कैल्शियम के लिए जानवरों की हड्डियों के चूरे का प्रयोग किया जाता है। पर क्या आपने किसी टूथपेस्ट पर यह बात लिखी देखी है? नहीं। एक्चुअली बात यह है कि किसी भी सामग्री पर ज़्यादातर सिर्फ कंपनियों के ही फायदे की बात लिखी जाती है, कस्टमर के फायदे की नहीं। जो व्यक्ति सुबह उठते ही टूथपेस्ट का इस्तेमाल करता है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जाने अनजाने में सुबह उठते ही किसी ना किसी जानवर की हड्डी के पाउडर से कुल्ला कर रहा है, अपने लिए बीमारियों की शैया तैयार कर रहा है। अगर आपको इन हार्मफुल केमिकल से बचना है तो आपको इन कंपनियों के टूथपेस्ट को छोड़कर, बहिष्कार कर अपने देशी दंत मंजन या दांतुन का इस्तेमाल करना शुरू करना होगा। इससे आपका शरीर और स्वास्थ्य बचेगा, साथ में आपके पैसे भी बचेंगे। आज की इस वीडियो का हमारा उद्देश्य है आपको इन बड़ी बड़ी कंपनियों और नेताओं की नीतियों से अवगत कराना था। हम आपको आगे भी ऐसे ही हर गलत चीज और हर गलत नियम की जानकारी देते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों और मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल से आगे भी जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।